प्रियात्मन, अंकु का प्रश्न है, उत्तर है, जिस पे थोड़ा अलग से चर्चा करते हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरे अनुसार जब तक चेतना किसी से जुड़ी है तब तक मुक्ति नहीं है। जैसा कि नीरज जी ने बताया, निर्वीज समाधि में भाव और विचार खो जाते हैं, चेतना अपने में ही रहती है। मेरे अनुसार अगर चेतना स्वयं में रहती है तो अभी अहंकार है। जब स्वयं का बोध भी न रहे वही मुक्ति है। मतलब जब भूत सागर में मिल जाए और अपना अस्तित्व भी समाप्त कर दे, वही मुक्ति होनी चाहिए। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, हमें अनुभव कब होता है? कभी भी किसी भी चीज़ का हमें अनुभव कब होता है? ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे। विचार खो गया, जैसे जैसे हम जागते गए विचार खो गया, भाव खो गया, सब कुछ खो गया, शुद्ध चेतना रही। अनुभव कब होता है? आप किसी भी चीज़ का अनुभव कब करते हो? सापेक्ष में ही अनुभव होता है, जब दो हों, द्वैत में ही अनुभव है। अभी क्या है? चेतना है प्लस विचार है, इसलिए चेतना है और प्लस विचार है, तो चेतना और विचार दोनों का अनुभव हो रहा है। ठीक, फिर चेतना है और भाव है, तो चेतना और भाव दोनों का अनुभव हो रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि देखो, विचार और भाव झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप जागते हो ये खोता चला जाता है, अंधेरे की तरह है। फिर एक समय ऐसा आता है जागते जागते कि शुद्ध होश बचता है। होश को ही चेतना कहते हैं। पूर्ण कॉन्शियसनेस बचती है, जिसे हम चेतना कहते हैं। सिर्फ चेतना बची। अब जब चेतना बची, कोई दो नहीं बचा, कोई द्वैत नहीं रहा, तो चेतना का अनुभव कैसे होगा? चेतना का भी अनुभव मिट जाता है, चेतना का अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। अब अगर चेतना को अपना अनुभव करना है तो एक नकली अहंकार पैदा करना पड़ता है, थोड़ा सा समाधि से सरकना पड़ता है, एक नकली अहंकार पैदा करना पड़ता है, वहीं वो अपना अनुभव कर सकती है। पूर्ण समाधि में समयातीत अवस्था हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं, कहीं आपके मन में ये भी आ सकता है कि ऐसा तो नहीं कि समाधि की अवस्था में शून्य हो जाए, एम्प्टीनेस हो जाए, खालीपन हो जाए। ऐसा नहीं है। समाधि की अवस्था में बड़ा ही आनंद होता है, वो गूंगे का गुड़ है। इतना आनंदित, इतना मतलब उसको जिसने बताया उस अवस्था को, समझ लीजिए कि वो अवस्था जाना ही नहीं, उस अनुभव को बताया ही नहीं जा सकता है। इतना आनंद का अनुभव होता है। अब ये आप कह सकते हो आनंद का अनुभव, वो चेतना का स्वभाव ही होता है आनंद। वहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। और ये शब्दों को, क्योंकि आपको शब्दों से समझाना है तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, तो ये मजबूरी होती है। बाकी वहाँ शब्दों का सहारा ही व्यर्थ हो जाता है, और उस अवस्था को बताना भी व्यर्थ है, बताया ही नहीं जा सकता है। और जिसने बताया समझ लो वो जाना ही नहीं। उस अवस्था को पहुंच के ही आप जान सकते हो। आप वो जो न्यूट्रल इम्पेटिनेस है उसको मत समझ लेना, उदासीन न्यूट्रलनेस, शून्यपन आपका जो आप समझते हो, वहाँ उदासीन शून्यपन नहीं है, बड़ी ही निराली चीज़ है वहाँ। तो मेरे ख्याल से आप बात समझे होगे, क्योंकि ये मोटा मोटा आप समझ लो, कोई भी किसी भी अनुभव के लिए द्वैत का होना जरूरी है। अनुभव हमेशा सापेक्ष में ही होता है। अब विचार के साथ चेतना रहती है, अनुभव होता है। आप देखते हो, कहते नहीं मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं इस भाव से गुजर रहा हूँ, तो अभी मैं है प्लस भाव है, दो है, अनुभव हो रहा। द्वैत में ही अनुभव होता है। मैं है, भाव है, अनुभव हो रहा है। मैं है, विचार है, अनुभव हो रहा है। लेकिन जब चूंकि भाव और विचार झूठे हैं, जैसे जैसे आप जागोगे खो जाएगा, तो जब शुद्ध चेतना बचेगी तो दो नहीं रहेगा, तो अनुभव करने वाला कोई बचता नहीं, अनुभव करने वाला कोई बचता नहीं है। तो अब चेतना को अगर अपना अनुभव करना होता तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, एक नकली अहंकार पैदा करना पड़ता है, वही अहंकार चेतना का अनुभव करता है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। ये पूरी तरीके से आप तब समझ पाओगे जब वहाँ आप पहुँच जाओगे। धन्यवाद।